सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें देशवासी नेताजी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1920 में 24 वर्ष की आयु में ये इंडियन सिविल सर्विस चुने गए। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने त्याग दे दिया। इन्होंने स्वराज दल के काउंसिल प्रवेश के कार्यों का समर्थन किया। 1938 में इन्हें कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में प्रथम बार अध्यक्ष चुना गया। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए दल का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता के एल्गिन रोड स्थित निवास स्थल में नज़रबंद कर दिया, किंतु वे अवसर पाकर 17 जनवरी 1941 को एक पठान का वेश बनाकर भारत से भाग निकले। उनके साथी भगत राम ने 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचा दिया। इसके बाद रूस व जर्मनी में हिटलर से सहायता का वचन के बाद मुक्ति सेना गठित किया। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी उपाधि से संबोधित किया। इन्होंने सिंगापुर के एक आज़ाद हिंद सेना का संगठन किया, जिसका उद्देश्य भारत को परतंत्रता से आज़ाद कराना था। बोस इस सेना के सेनापति थे। देश को आज़ाद कराने की इच्छा से इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने सेना को संबोधित करते हुए प्रेरक नारा दिल्ली चलो दिया। 25 जनवरी 1941 में 3 माह की ट्रेनिंग के लिए उन्हें पुनः दिल्ली भेजा गया, परंतु ब्रिटिश शासन से विद्रोह कर वह सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत की आज़ादी के लिए गठित इंडियन नेशनल आर्मी में 16 फरवरी 1941 को रास बिहारी बोस के नेतृत्व में शामिल हो गए। 12 नवंबर 1941 को वे कलकत्ता होते हुए बंदरगाह के रास्ते पिलांग मलाया पहुंचे तथा 8 दिसंबर 1941 को शुरू हुए ब्रिटिश सेना से युद्ध के दौरान वह सिंगापुर पहुंच गए, जहां उन्हें 15 फरवरी 1942 को कैद कर लिया गया। जापान के 8 नवंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप नेताजी की इस अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी स्वयं इन द्वीपों पर आ गए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 30 दिसंबर 1945 को स्वतंत्र भारत का झंडा इन द्वीपों पर फहरा दिया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और रामू, कोहिमा, पलेल भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 22 सितंबर 1944 को सुभाष ने शहीदी दिवस मनाया। आज़ाद हिंद फौज की सेना असम में कोहिमा तक पहुंच गई। कोहिमा पर तिरंगा झंडा फहराया गया। जापान की पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज ने भी अंग्रेजों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तथा 14 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते हुए वायुयान दुर्घटना में फार्मोसा द्वीप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, परंतु जांच समितियां अभी भी कार्यरत है।